सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई तो सृष्टि में अनेक ग्रहों का भी ब्रह्मा ने निर्माण किया और इसमें 27 नक्षत्र और विशेष रूप से नवग्रह स्वरूप में सूर्य, चंद्रमा, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों को निरंतर सक्रिय रखा। एक बार चंद्रमा ने शिकायत की कि हे सृष्टि के नियता, सभी तो भगवान सूर्य की अभ्यर्थ आराधना करते हैं, सभी केवल इन्हीं के दर्शन करते हैं, हमारा तो कोई महत्व ही नहीं है, न तो हमारी कोई अभ्यर्थ आराधना होती है, न ही कोई हमारा स्मरण करता है, न ही अनेक अनेक जो तारामंडल में ग्रह हैं वे भी बिल्कुल हताश निराश है। तब ब्रह्म ऋषि ने कहा कि एक समय आएगा जब एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व, जब तुम शिखर पर होंगे, चंद्रमा को बताया कि जब तुम शिखर पर होंगे तो एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का अवतरण होगा और ज्यों-ज्यों सृष्टि में विस्तार होगा त्यों-त्यों जो भी सृष्टि वर्दी के कार्य हैं वे सृष्टि वर्दी के कार्य निशा में, रात्रि काल में ही संपन्न होंगे। युग परिवर्तन के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मध्य रात्रि में जन्म लिया और साथ ही साथ सृष्टि में वर्दी में जो भी स्त्री पुरुष का सामंजस्य होता है, संयोग होता है, प्रारंभ में वैवाहिक स्वरूप में, तो वैवाहिक क्रियाएं रात्रि काल में संपन्न की जाती है और सृष्टि की वृद्धि के कार्य भी रात्रि काल में ही नियोजित किए जाते हैं और साथ ही साथ समय समय पर जैसे जैसे सुश्रेष्ठ में पर्व आते हैं वे सुश्रेष्ठ में पर्व भी, चाहे वे शिवरात्रि स्वरूप में हों या होलिका के स्वरूप में, अथवा सुहाग सौभाग्य के लिए तीज के पर्व हों, या अपने आप को संयमित और नियंत्रित करने के लिए जो छठ पूजा के पर्व हैं, दीपावली के पर्व हैं, वे सभी रात्रि काल में ही संपन्न किए जाते हैं। और अनेक अनेक संतों और ऋषियों के लिए भी रात्रि काल में ही, मध्य रात्रि में ही विशेष साधना का भाव चिंतन प्रदान किया गया है। इसीलिए इस अमावस्या की रात्रि में, कार्तिक अमावस्या की रात्रि में दीपावली महापर्व संपन्न करेंगे और विशेष रूप से वृषभ लगन और सिंह लगन में पूजा अर्चना संपन्न की जाती है और इसके लिए आवश्यक है कि इस दिवस पर प्रातःकाल अपने आप को
शुद्ध भाव से नियोजित कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इस सूर्य अर्घ्य में कुंकुम, अक्षत, पुष्प, शुद्ध जल, गंगा जल मिश्रित कर और पूर्व दिशा की ओर मुख करके, और सामने यदि तुलसी का पौधा हो तो उस पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। और साथ ही साथ यह गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से निश्चिंत रूप से जीवन में एक ताजगीमय स्थितियों का विस्तार होता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, हेल्थ की दृष्टि से भी हम निरोगमय स्थितियों से युक्त होते हैं। और जितने भी शारीरिक दोष विकार हैं, यदि नित्य हम 20 मिनट तक धूप का सेवन कर लेते हैं, सनलाइट में बैठते हैं, तो निश्चिंत रूप से अनेक रोग, कष्ट, शारीरिक विकार अवश्य समाप्त होते हैं और शरीर में स्फूर्ति और एक चैतन्यता का विस्तार होता है। और साथ ही साथ एक निश्चिंत रूप से एक नियोजित स्वरूप में जीवन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि प्रातः उठते ही समय रहते, अभी वर्तमान में सूर्योदय 6:10 पर हो रहा है, तो निश्चिंत रूप से हम 50 मिनट 1 घंटा पहले उठ के अपने आप को शुद्ध में बना के, जो ही सूर्योदय की पहली लालिमा निकले और हम अर्घ्य प्रदान करते हैं, तो निश्चिंत रूप से एक समय का नियोजन हमारे लिए बहुत अधिक, पूरे दिन भर को व्यवस्थित करने में बहुत अधिक समय मिल जाता है। और साथ ही साथ इससे सूर्य अर्घ्य देने से स्मरण शक्ति में और वाग देवी शक्ति में, वाणी की शक्ति में भी वृद्धि होती है। और साथ ही साथ आँखों की चाक्षुषवती ज्योति का भी विस्तार होता है। और विशेष रूप से सूर्य की किरणों में विटामिन डी की हमें प्राप्ति होती है, जो कि हमारे शरीर की हड्डियों को बहुत ही मजबूत करती है। इसलिए सूर्य को अर्घ्य देने से अनेक तरह के हमें साधन प्राप्त हैं और उन अनेक साधनों से हम अपने जीवन को सुसाधन में, श्रेष्ठ में निर्मित कर सकते हैं। और इस दिवस में विशेष रूप से कुबेर लक्ष्मी की साधना, दारिद्र्य दोषिनी की साधना हम संपन्न करते हैं दरिद्रता निवारण के लिए, अपने आप को कुबेरमय नियोजित करने के लिए। तो वह दिवस कार्तिक अमावस्या का दिवस, दीपावली महापर्व का दिवस बहुत ही सुश्रेष्ठ में रहता है। और निरंतर चिंतन रखना चाहिए कि भगवान ने हमें पैर प्रदान किए हैं चलने के लिए, अब हम इन पैरों का उपयोग सन्मार्ग की ओर करें, अच्छे मार्ग की ओर करें, या मदिरालय की ओर करें, जहाँ पर शराब खाने की ओर करें। यह हमारा एक चिंतन भाव है कि हम सन्मार्ग की करते हैं तो सन्मार्ग में सुश्रेष्ठमय स्थितियों का विस्तार होता है, और मदिरालय की ओर, शराब खाने की ओर करते हैं तो निश्चिंत रूप से वह उत्तरोत्तर धीरे धीरे हमारे शरीर को खा जाती है। हाथ दिए हैं तो हाथों का सदुपयोग हम निरंतर अपने आप को कर्म करने के लिए, कार्य करने के लिए नियोजित करें। इसीलिए कहा जाता है कि प्रातः उठते ही देवी देवता का चित्र देखें और उससे पहले भूमि का स्पर्श करें और दोनों हाथों को खोलकर विशेष रूप से वह कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मण्ये कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, अर्थात इस तरह का वंदना करने से कि मेरे हाथों में लक्ष्मी का वास है और यह लक्ष्मी मुझे कर्म के द्वारा प्राप्त होगी, और साथ ही साथ में हाथों के मध्य में सरस्वती का, वाग देवी का, ज्ञान बुद्धि का भाव चिंतन है, और इनके माध्यम से मैं अपने सदगुरु के, अपने इष्ट के
दर्शन करता हूँ तो निश्चिंत रूप से मुझे देवमय शक्तियों का विस्तार होता है और जीवन में जो भी अशुभमय स्थितियाँ हैं, विकारमय स्थितियाँ हैं, असुरमय स्थितियाँ हैं, वे सब समाप्त होती हैं। और साथ ही साथ यह सरस्वती स्वरूप में, विष्णु स्वरूप में मैं सुलक्ष्मियों से युक्त होता हूँ। अर्थात लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि हम ज्ञान बुद्धि से सरस्वती की चेतना से युक्त हों। बिना ज्ञान बुद्धि के या सरस्वती की चेतना के हम लक्ष्मियों को प्राप्त कर भी लेंगे तो वह लक्ष्मी हमारे लिए जीवन को सन्मार्ग की और क्रियाशील नहीं करेगी। इसलिए निरंतर निरंतर ज्ञान बुद्धि को चैतन्य रखना आवश्यक है। और यह दीपावली पर्व सामाजिक दृष्टि से भी समाज का किस तरह से सुखमय बने और किस तरह से विस्तार हो, और धार्मिक दृष्टि से भी महत्व है। इसीलिए इस कार्तिक अमावस्या को, दीपावली पर्व को तमसो माह ज्योतिर्मय, अर्थात यही भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना की जाती है कि मेरे जीवन के अंधकारमय स्थितियों को समाप्त कर मुझे प्रकाशमय स्थितियों की ओर क्रियाशील करें। अर्थात अंधकार में जो भी जीवन में दुख, संताप, रोग, कष्ट, पीड़ा, शत्रु बाधा, अनेक तरह की धनहीनता, ऋणमय स्थितियाँ हैं और मेरा जीवन यापन बहुत ही दुर्भर और अनेक कष्टों से युक्त है, वे सभी अंधकारमय स्थितियाँ हैं। वे अंधकारमय स्थितियाँ समाप्त हों और निरंतर निरंतर मैं प्रकाशमय, धवलतामय, उज्ज्वलतामय स्थितियों की ओर क्रियाशील हो सकूं, जिससे कि जीवन में प्रकाशमय भाव से एक आनंद का, प्रसन्नता का, हर्ष का और परिवार में कुल और वंश की वृद्धि का अनेक अनेक स्वरूपों में हमें यह लक्ष्मियों की आवश्यकता होती है। आरोग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, भूभवन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, अनेक तरह की सुलक्ष्मियों को हम प्राप्त कर सकें, तब हम कुबेर अधिपति कहलाते हैं। अर्थात हम कुबेरमय स्थितियों से, अक्षुणमय, लाभमय स्थितियों से, शुभ्रतामय स्थितियों से हम युक्त होते हैं। और साथ ही साथ जैन धर्म में महावीर स्वामी का यह दिवस मोक्ष प्राप्ति के लिए, अर्थात अपने आप को पूर्णतया संसार में व्यवस्थित करने के लिए कि मैं इन सब जो भी विकार रूपी स्थितियां हैं, उन विकार रूपी स्थितियों से मैं निर्वाण की प्राप्ति कर सकूँ। वह निर्वाण दिवस के रूप में भी, महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में भी इसे संपन्न किया जाता है। और साथ ही साथ में जैसा मैंने बताया कि अंधकारमय स्थितियों को समाप्त करने के लिए, दरिद्रतामय कुस्थितियों को ध्वस्त करने के लिए वह कुबेर साधना संपन्न करने से निश्चिंत रूप से जीवन में सुसाधनों की वृद्धि होती है। और ऐसा इस अमावस्या तिथि पर और आने वाला यह बृहस्पतिवार का विशेष दिवस और कार्तिक मास का मध्याह्न पर्व, जो ये 5 दिवसीय पर्व है, धनत्रयोदशी, काली चौदश, रूप सौंदर्यमय युक्त और धन लक्ष्मी की वृद्धि के लिए ये अमावस्या की तिथि, और साथ ही साथ में भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन पूजा और अपने आप में जीवन में भातृत्व भाव अर्थात स्नेह और आत्मीयता भाव की वृद्धि करने के ये 5 दिवसीय हैं। और इन्हीं से युक्त होते हुए वह लाभ पंचमी का और छठ पूजा का पर्व पूर्ण आनंद भाव से नियोजित हो, उसी के लिए पहले हमें सब सुव्यवस्था में संपन्न करनी चाहिए। तब हम वह उस दिवस को पूर्ण आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ हम जीवन में सुश्रेष्ठ में स्थितियों से स्थापित कर सकते हैं। और यह महान महान संयोग है कि इस सिंह लगन में हम विशेष रूप से साधना, पूजा, बिरदा और दीक्षा से युक्त होंगे, तो निश्चित रूप से दीक्षा आत्मसात करने से जो भी हम एक परफेक्टमय स्थितियों से युक्त होते हैं, एक संबलमय स्थितियों से युक्त होते हैं। और उन संबलता की प्राप्ति के लिए इस विशेष पर्व काल में
जैसा जैसा आपका भावना चिंतन हो, जो जो आपके जीवन में न्यूनता है, जो जो जीवन में विकार है, उन विकारों न्यूनताओं को समाप्त करने का, पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न करने का, विलगित करने का यह अमावस्या तिथि का, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि का, दीपावली का महापर्व, जो कि हमें निश्चिंत रूप से इन विकारों से निवृत्त होंगे, तभी हम वह ज्योतिर्मय स्थितियों की ओर, मृत्युंजयमय स्थितियों की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तब जीवन में वह प्रकाश पर्व, वह आनंद का पर्व, वह तब हमारे भीतर में वह दीपक सही रूप में प्रज्वलित होगा। तब ही हमारे जीवन के दुख, संताप, रोग, कष्ट समाप्त हो सकेंगे। अन्यथा तो सैकड़ों सैकड़ों दीपक जलाने से या कई तरह की आतिशबाजी करने से कुछ भी जीवन में आनंदमय स्थितियों की प्राप्ति नहीं होती है। अपने आप को, विकार किसके हैं? विकार मेरे स्वयं के हैं। दोष किसके हैं? दोष मेरे साथ में है। दुख संताप कौन भोग रहा है? मैं स्वयं भोग रहा हूँ। तो इसका निवारण किसे करना है? निवारण मुझे स्वयं को करना है। किसके माध्यम से? भगवान विष्णु की शक्तियों के माध्यम से, मृत्युंजय की शक्तियों के माध्यम से, इष्ट की, अपने कुल देवता की, अपने सदगुरुदेव की शक्तियों के माध्यम से सब कुस्थितियों का मुझे निवारण करना है। तो इसीलिए निश्चिंत रूप से संताप, कष्ट, पीड़ा, रोग, दुविधाएं, अनेक अनेक तरह की रणमोचन, रण की क्रियाएं, धनहीनता की क्रियाएं, असम्मान, शत्रुता की क्रियाएं, जो भी हैं, विकार रूपी स्थितियां हैं, उनको जितना जल्दी हम नेस्त नाबूद कर दें, उन्हें समाप्त कर दें, उतना ही जीवन सुखदमय, श्रेष्ठमय स्थितियों से युक्त हो सकेगा। और इस दीपावली पर्व पर यही मैं आप सभी के लिए शुभ मंगलमय कामना करता हूँ कि निरंतर निरंतर आपका जीवन शुभ लाभ शक्तियों से, भगवान विष्णु की सुशक्तियों से, माता शक्ति लक्ष्मी की शक्तियों से, और भगवान सदाशिव महादेव और विशेष रूप से कार्तिकेय विजयश्रीमय कुबेरमय शक्तियों से आप युक्त हों और निरंतर निरंतर जीवन में सुसंस्कारों से, सुचेतनाओं से युक्त हो सके। जैसे जैसे अच्छे अच्छे भाव चिंतन आएंगे, अच्छे अच्छे संस्कारों का विस्तार होगा, वैसे वैसे ही जीवन में सुश्रेष्ठमय स्थितियाँ नियोजित हो पाएंगी। और ऐसी मैं आप सभी के लिए इस आने वाले महालक्ष्मी पर्व को शुभ मंगलमय स्वरूप में आपके जीवन में, आपके रोम प्रतिरोम में स्थापित हो सके, ऐसे ही मैं शुभ मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, मंगलमय कामना करता हूँ। हरि ओम।